हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो हम लोग माइक्रो इकोनॉमिक्स का बेसिकली लास्ट पार्ट कर रहे हैं हमारा, ठीक है, जो कि कुछ ना कुछ सोशल वेलफेयर के अंदर भी इंक्लूड होता है, दैट इज मार्केट फेलियर। ठीक है, मार्केट कब फेल हो जाती है। जैसे हमने पैरेटो, हमारी एफिशिएंसी या पैरेटो ऑप्टिमैलिटी कुछ भी बोल सकते हैं, किया था। तो बेसिकली हमने बात की थी पैरेटो ऑप्टिमैलिटी क्या होती है। मतलब यू कांट मेक एनीवन बेटर ऑफ विदाउट मेकिंग एनीवन वर्स ऑफ, यू कांट मेक समवन बेटर ऑफ विदाउट मेकिंग अदर वर्स ऑफ। आप किसी का लाइक काइंड ऑफ भला नहीं कर सकते जब तक आप किसी का बुरा नहीं कर दो। मतलब आप उस सिचुएशन, उस लेवल के ऊपर पहुंच चुके हो, इतना अच्छा आपका रिसोर्सेज का डिस्ट्रीब्यूशन हो चुका है, और मतलब फुलर डिस्ट्रीब्यूशन हो चुका है कि आपको अगर किसी का फायदा करना है तो आपको दूसरे को नुकसान पहुंचाना पड़ेगा। दैट वॉज पैरेटो ऑप्टिमैलिटी। अब बात आ रही है मार्केट फेलियर, मतलब मार्केट जो है वो फेल हो रही है। सो मार्केट फेल कब होती है? तो मार्केट फेल होती है जब क्या होता है, जब पैरेटो ऑप्टिमैलिटी या पैरेटो ऑफ एफिशिएंसी अचीव नहीं होती। ठीक है, पैरेटो एफिशिएंसी या ऑप्टिमैलिटी जब अचीव नहीं होती, दैट इज द सिचुएशन ऑफ मार्केट फेलियर। वो हमारी मार्केट फेलियर की सिचुएशन होती है। तो क्या है, व्हेन इन सम सिचुएशन, when in some circumstances market situation does not lead to Pareto efficiency और Pareto optimality, this is called market failure। तो ये हमें क्या शो कर रहा है? मिस एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। क्योंकि Pareto optimality क्या शो कर रहा था? फुलर एंड बेटर हमारा एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। तो जब भी मार्केट फेल हो रही है तो वो क्या है? मिस एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज को शो कर रहा है। ठीक है, अब जो मार्केट है वो क्यों फेल होती है? वाई मार्केट फेल्स बेसिकली। तो देखो, हमारी मार्केट फेल कब होती है? देखो, परफेक्ट कंपटीशन में हमारी क्या होती है, जो एमसी होता है और जो प्राइस होता है वो इक्वल होता है। ठीक है, जो मार्जिनल कॉस्ट होती है और प्राइस होता है इक्वल होता है बेसिकली। सो तब हमारी क्या है, पैरेटो एफिशिएंसी बनी रहती है, ऑप्टिमैलिटी बनी रहती है जब एमसी हमारा पी के इक्वल होता है, यानी मार्जिनल कॉस्ट प्राइस। तो मार्केट फेल तब हो जाती है जब मार्जिनल कॉस्ट प्राइस के इक्वल नहीं होता। ठीक है, सो मार्केट फेलियर के ये रीजंस हो सकते हैं। देयर आर सो मेनी रीजंस। सो बेसिकली इसमें हम मेनली बात करते हैं एग्जाम्स के पर्सपेक्टिव से, जरूरी है जो कि कहीं भी आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम दो तो इन्हीं पर मेनली बात होती है। ठीक है, सो वन इज इम्परफेक्ट कॉम्पिटिशन, जहाँ पर कंपटीशन मार्केट के अंदर इम्परफेक्ट है। तो आप ओलिगोपोली लो, मोनोपोली लो, मोनोपोलिस्टिक लो, हर किसी में हमारा क्या होता था, बेसिकली हम वैसे तो मोनोपोली की बात करते हैं, लेकिन हर मार्केट में हमारा क्या होता था, जो प्राइस होता था वो ज़्यादा होता था एमसी से, तो इसीलिए मार्केट फेल होती है। फिर एक्सटर्नैलिटीज़, तो इसमें बेसिकली क्या है कि जो लाइक मेरे एक्शन से अगर किसी और को फ़ायदा या नुकसान हो रहा है, सो दैट इज कॉल्ड एक्सटर्नैलिटी। ठीक है, इसको हम बेसिकली नेक्स्ट वीडियोस के अंदर डिस्कस करेंगे, सभी को वन बाय वन, सबके ऊपर हम एक डिफरेंट वीडियोस बनाएंगे। ठीक है, एक पब्लिक गुड्स में, पब्लिक गुड्स क्या होती है? नॉन राइवल, नॉन एक्सक्लूडेबल। ठीक है, नॉन राइवल का मतलब होता है अगर कोई उन चीज को कंज्यूम कर रहा है सो दूसरे के लिए कम नहीं होगी। सपोज एक पार्क है, अगर मैं उस पार्क में खेल के आ रही हूँ तो वो दूसरे के लिए गायब तो नहीं हो जाएगा ना पार्क। दैट इज कॉल्ड नॉन राइवल। नॉन एक्सक्लूडेबल मतलब अगर कोई पेमेंट नहीं कर रहा तो आप उसको एक्सक्लूड नहीं कर सकते वहां से। ठीक है, पब्लिक पार्क है, पेमेंट नहीं कर रहा, गवर्नमेंट नहीं कह सकती कि भाई नहीं इस पब्लिक पार्क में मत घुस, तो टैक्स नहीं दे रहा, कांट गवर्नमेंट कांट डू दैट। ठीक है, सो बेसिकली पब्लिक गुड में हमारा नेशनल डिफेंस, ये चीजें आती हैं, बहुत रेयर होता है ये। ठीक है, नॉन राइवल बट एक्सक्लूडेबल। अब ये तो थी जो नॉन राइवल थी और नॉन एक्सक्लूडेबल थी, जिसको हमने पब्लिक गुड बोला। अब कुछ गुड्स होती हैं जो नॉन राइवल होती हैं बट एक्सक्लूडेबल होती हैं, उन पे हम डिस्कस करेंगे। कुछ गुड्स होती हैं जो नॉन एक्सक्लूडेबल होती हैं और बट राइवल होती हैं, जिसको हम बोलेंगे ट्रेजेडी ऑफ कॉमन्स। ठीक है, सो ये काफ़ी बहुत इंपॉर्टेंट हमारा एस्पेक्ट होता है, इसमें बेसिकली क्वेश्चन काफ़ी बार आ जाता है। ठीक है, और उसके बाद हम प्रॉपर्टी राइट्स, तो प्रॉपर्टी राइट्स पे तो हम कुछ सेपरेटली डिस्कस नहीं करेंगे। बेसिकली प्रॉपर्टी राइट क्या होता है कि जैसे भी हम इसमें एक्सटर्नैलिटीज के अंदर ही इसको इंक्लूड करते हैं। ठीक है, इसको जब हम एक्सटर्नैलिटीज के लाइक को डिस्कस करेंगे तो उसके अंदर ही आपको प्रॉपर्टी राइट मिल जाएगा। लाइक एक्सटर्नैलिटीज होती हैं, उनको ठीक करने के लिए हम कुछ सॉल्यूशंस लेते हैं, और उन सॉल्यूशंस में होता है कि प्रोवाइड प्रॉपर्टी राइट्स टू द पीपल, कि लोगों को प्रॉपर्टी राइट्स प्रोवाइड कर दो। ठीक है, सो वो कंसेप्ट हमारा किसके अंदर आता है? तो उसी में हमारा प्रॉपर्टी राइट इंक्लूड होता है। सो बेसिकली प्रॉपर्टी राइट ये कहता है कि एक्सटर्नैलिटीज कोज होती है क्योंकि किसी के पास भी प्रॉपर्टी राइट नहीं होता। ठीक है, सपोज एक रिवर के अंदर एक फॉर्म कुछ फेंक रही है, वेस्ट,
जो कि दूसरी रिवर को लाइक प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। सो अब वो उसमें फेंक रही है और वो दूसरी को वो प्रोवाइड कर रहा है, लाइक नुकसान कर रहा है, ठीक है। वो जो भी वेस्ट उसमें रिवर में डाला जा रहा है, पोल्यूशन क्रिएट हो रहा है और दूसरी फॉर्म्स को वो लाइक प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, ठीक है, पोल्यूशन हो रहा है। सो अब क्या हुआ, अब उस रिवर के ऊपर किसी का कंट्रोल नहीं है, दैट्स नेचुरल, नेचर की देन है रिवर। सो इसीलिए क्या हो रहा है, इसीलिए वहां पर जो है प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, इसीलिए एक्सटर्नैलिटी क्रिएट हो रही है। अगर उस रिवर पे प्रॉपर्टी राइट होता तो एक्सटर्नैलिटी क्रिएट ना होती, ठीक है। सो बेसिकली प्रॉपर्टी राइट में इतना है कि प्रॉपर्टी राइट्स ना होने की वजह से नेचुरल रिसोर्सेज के ऊपर, जैसे कि एयर हो गया हमारा, ठीक है, एयर के ऊपर किसी का प्रॉपर्टी राइट नहीं है, वाटर, रिवर हो गई, सी हो गया। सो उसकी वजह से क्या है, एक्सटर्नैलिटीज क्रिएट होती हैं, जिसकी वजह से मार्केट फेल होती है। तो द बेस्ट वे इज टू प्रोवाइड देम द प्रॉपर्टी राइट, उनको प्रॉपर्टी राइट दे दो, ठीक है। तो उसकी हम बेसिकली डिस्कस कर ही लेंगे एक्सटर्नैलिटीज के अंदर। सो उसके ऊपर हम सेपरेट डिस्कशन नहीं करने वाले। इसमें बस आप इतना सा याद रख सकते हैं कि किसी के पास प्रॉपर्टी राइट नहीं है, इसकी वजह से मार्केट फेलियर हो रहा है। अगर प्रॉपर्टी राइट्स होते तो मार्केट फेलियर ना होता। अब बाकी वो क्यों ना होता, अगर प्रॉपर्टी राइट होते, वो आपको एक्सटर्नैलिटीज के अंदर पता चल ही जाएगा, ठीक है। सो ये रीजंस है जो हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे कमिंग वीडियोस के अंदर मार्केट फेलियर से रिलेटेड। तो फर्स्ट वाला हम अभी करते हैं, इम्परफेक्ट कॉम्पिटिशन, कि हाउ इम्परफेक्ट कॉम्पिटिशन लीड्स टू मार्केट फेलियर। इम्परफेक्ट कॉम्पिटिशन से मार्केट फेल कैसे होती है, ठीक है। सो बाकी हम एक्सटर्नैलिटीज नेक्स्ट वीडियो में और बाकी सेम हम अगली वीडियोस में करते जाएंगे। और फिर हम एक वीडियो करेंगे, इसमें हम सॉल्यूशन देंगे मार्केट फेलियर के। तो मार्केट फेलियर के जो सॉल्यूशन होंगे बेसिकली वो मेनली फोकस्ड होंगे एक्सटर्नैलिटीज के ऊपर, कि एक्सटर्नैलिटीज को हटाना जाए, क्योंकि हम बाकी चीज़ों पे कंट्रोल नहीं कर सकते बेसिकली, ठीक है। वो आपको जैसे आप देखेंगे तो पता चलेगा। सो मार्केट फेलियर के जो सॉल्यूशन होंगे मेनली हम कहीं ना कहीं कुछ कर सकते हैं, तो एक्सटर्नैलिटीज के ऊपर कर सकते हैं, वो उसकी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। बाकी पे हमारा कुछ कंट्रोल नहीं है, या कोई भी मेजर्स इतने ज़्यादा सही नहीं है, ठीक है, कि वो कंट्रोल कर सके मार्केट फेलियर को बाकी रीजंस में। और पब्लिक गुड्स वाला जो है, या और जो हमने देखे कि कुछ एक्सक्लूडेबल है बट नॉन राइवल है, कुछ नॉन एक्सक्लूडेबल है बट राइवल है, उनके ऊपर क्या है वो काफ़ी रेयर होते हैं। सो उनके ऊपर कंट्रोल अबिट मुश्किल होता है। उनमें जो कंट्रोल हो सकता है वो हम उन्हीं के साथ डिस्कस कर लेंगे उनकी वीडियोज़ के अंदर ही, ठीक है। सो अब हम बात करें मार्केट फेलियर इन केस ऑफ इम्परफेक्ट कॉम्पिटिशन। सो बेसिकली इम्परफेक्ट कॉम्पिटिशन, लेट इट बी हम मोनोपोली ले लेते हैं या कुछ भी ले लेते हैं, ठीक है। तो सपोज हमारे पास ये ग्राफ हम डिस्कस कर रहे हैं, ग्राफ के थ्रू ही बात करेंगे तो हमें ज़्यादा बेटर वे में समझ आएगा। दिस इज ओरिजिन, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, ठीक है। यहाँ पर हम शो कर देते हैं गुड एक्स को, यहाँ हम बात कर रहे हैं गुड वाई की, ठीक है। और ये जो है ये हमारा पीपीसी है, ठीक है। ये कुछ आईसीज दी हुई हैं, सो दिस इज IC1, IC2, चलो अगर ऐसे रखे तो ज़्यादा बेटर, IC1, 2 एंड IC3, चलो ऐसे कुछ भी रख सकते हैं। सो बेसिकली क्या है, अगर परफेक्ट कंपटीशन होगा, अगर परफेक्ट कंपटीशन है मार्केट के अंदर, सो परफेक्ट कंपटीशन मतलब PX इज इक्वल टू MCX, PY इज इक्वल टू MCY। इक्विलिब्रियम कहाँ आएगा, जहाँ पर IC टेंजेंट होगी किसके साथ, हमारे PPC पे। सो IC जहाँ टेंजेंट होगी PPC पे, दैट वुड बी द पॉइंट ऑफ मार्केट इक्विलिब्रियम। सपोज दिस, ये केस है परफेक्ट कंपटीशन का। तो यहाँ हमारा इक्विलिब्रियम आएगा, जहाँ पर हमारा गुड X का प्रोडक्शन लेट इट बी OX होगा, गुड Y का प्रोडक्शन OY होगा, ठीक है। सो ये तो हमारा क्या हो गया परफेक्ट कंपटीशन के केस में, ठीक है। बट अब हम बात कर रहे हैं इम्परफेक्ट कंपटीशन की, मतलब कि क्या है, यहाँ पर परफेक्ट कंपटीशन नहीं है, ठीक है। और IC टेंजेंट टू PPC, इसका क्या मतलब है, IC का स्लोप इक्वल होना चाहिए PPC के स्लोप के। IC का स्लोप, सो IC का स्लोप हमारा क्या होता है MRS, दो गुड्स की बात हो रही है XY, MRS XY मस्ट बी इक्वल टू PPC का स्लोप MRT XY, क्लियर। तो ये हमारा क्या हो गया, स्लोप की बात होगी, दोनों का स्लोप इक्वल होना चाहिए, ठीक है। सो बेसिकली यहाँ पर क्या हो रहा है कि MRS हमारा क्या होता है PX by PY, ठीक
ठीक है, इस तरह भी हम लिखते हैं, हमने कंज्यूमर थ्योरी में पढ़ा। और MRT/XY हमारा होता है MC(x/MC)Y, इस तरह भी लिख सकते हैं। लेकिन अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर है जी इम्परफेक्ट कॉम्पिटिशन। सो इम्परफेक्ट कॉम्पिटिशन में अब क्या होता है, इम्परफेक्ट कॉम्पिटिशन में हमारा जो प्राइस होता है वो MC से बड़ा होता है, जो प्राइस होता है वो MC से बड़ा होता है। सपोज जो हमारी गुड X है, जो भी हमारी गुड X है वो क्या है, मोनोपोली में। गुड X क्या है, मोनोपोली। सो जो प्राइस है किसका, गुड X का, वो ज्यादा होगा उसके MCX से। तो अगर हम यहाँ पर देखें तो PX/PY ज्यादा होगा MCX/MCY से। क्लियर, ठीक है। तो जो इक्विलिब्रियम है अब वो यहाँ नहीं होगा। अब जो मोनोपोली है वो क्या चाहता है, मोनोपोली में हमने डिस्कस किया, वहां पर हमें क्या देखने को मिलता है कि वहां पर मार्केट फेल होती है। ठीक है, जिसे हम कहते हैं सोशल वेलफेयर का लॉस हमने करा था। ठीक है, डेड वेट लॉस जिसको बोला था। सो मोनोपोली जितना जितना प्रोडक्शन हो सकता है मैक्सिमम, उससे कम प्रोडक्शन करती है और प्राइस ज़्यादा लेती है। ठीक है, सो अब ये जो मोनोपोली है, ये क्या है, एक्स गुड का प्रोडक्शन कम करेगी। मान लो ये अपना इक्विलिब्रियम यहाँ है, सो E1। सो मोनोपोली के होने की वजह से एक्स गुड का प्रोडक्शन क्या हो गया, कम। परफेक्ट कंपटीशन थी तो गुड का प्रोडक्शन होता OX, लेकिन मोनोपोली की वजह से प्रोडक्शन कम हो गया OXY। और यहाँ पर क्या है, परफेक्ट कंपटीशन ही है Y गुड में। सो पहले प्रोडक्शन OY था, लेकिन अब क्या है, OY1 ज़्यादा हो। ठीक है, सो क्या यही हमें देखना था कि क्या होता है जब भी हमारा केस होता है इम्परफेक्ट कंपटीशन का। तो जितना रिक्वायर्ड प्रोडक्शन होता है उससे कहीं ना कहीं प्रोडक्शन क्या हो रहा है, कम हो रहा है। क्यों कम हो रहा है, क्योंकि इम्परफेक्ट कंपटीशन में प्राइस जो है वो ज़्यादा होते हैं MCX से। सो अब हम यहाँ देखें तो ये किसको शो करता है, MRS, और ये MRT/XY। सो बेसिकली इन केस ऑफ इम्परफेक्ट कंपटीशन हमारी क्या आती है, MRS/XY इज ग्रेटर देन MRT/XY। और जब हमने पैरेटो ऑप्टिमैलिटी करा था तो उसकी थर्ड कंडीशन क्या थी कि MRS/XY मस्ट बी इक्वल टू MRT/XY। लेकिन यहाँ क्या हुआ, यहाँ पर MRS/XY ग्रेटर हो गया MRT/XY जस्ट बिकॉज यहाँ पर इम्परफेक्ट कंपटीशन। सो अब समझ आया मार्केट कैसे फेल होती है। तो पैरेटो ऑप्टिमैलिटी की कंडीशन फेल हो जाती है इन केस ऑफ इम्परफेक्ट कंपटीशन, दैट्स व्हाई आवर मार्केट फेल्स। ठीक है, तो ये था मार्केट फेलियर इन केस ऑफ इम्परफेक्ट कंपटीशन। इसके बाद हम लोग करेंगे मार्केट फेलियर इन केस ऑफ एक्सटर्नैलिटीज, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और लाइक इफ़ यू आर गिविंग एनी UPSC और UGC नेट एग्जामिनेशन या कुछ भी इकोनॉमिक्स से रिलेटेड, तो एक्सटर्नैलिटीज़ के ऊपर वेलफेयर इकोनॉमिक्स में से क्वेश्चन आ जाता है मोस्ट ऑफ द टाइम। सो हम करते हैं एक्सटर्नैलिटीज़ के ऊपर क्वेश्चंस लाइक डिस्कशन नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।